नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो ना सिर्फ यूएई में रहने वाले लाखों प्रवासियों के लिए बल्कि भारत जैसे देशों के लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है। सोचिए आप दुबई में बैठे हैं और आपके सामने 6 दरवाजे खुले हैं। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और खुद यूएई। अभी तक हम गोल्डन वीजा की बात करते थे तो दिमाग सीधे यूएई तक सीमित हो जाता था, लेकिन अब पूरी खाड़ी एक तरह से लंबी रेजिडेंसी की रेस में उतर आई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोल्डन वीजा क्या है, बड़ा सवाल ये है कि यूएई रेजिडेंट्स के लिए जीसीसी भर में नए मौके कैसे खुल रहे हैं और किस देश में क्या आसान है, क्या मुश्किल। साथ ही एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसका असर आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों पे पड़ेगा। अगर आप यूएई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या भारत में बैठे सोच रहे हैं कि कभी दुबई या फिर अबू धाबी में बसना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि अब कैसे एक यूएई रेजिडेंस 6 खाड़ी देशों में लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी पा सकता है, कौन कौन से देश ये वीजा दे रहे हैं और उनकी क्या शर्तें हैं, और आखिर ये बदलाव इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। स्पॉन्सर से आजादी, लंबी रेजिडेंसी, फैमिली कवर, लेकिन साथ ही कंडीशंस भी हैं, इन्वेस्टमेंट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और टाइमलाइन। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें और एक भी हिस्सा मिस ना करें, क्योंकि जिस तरह हम समझाएंगे उस तरह कहीं और कोई नहीं समझा पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यूएई गोल्डन वीजा को एक लाइन में समझ लेते हैं। ये 5 से 10 साल की लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी होती है, बिना लोकल स्पॉन्सर के, जिसमें आप रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्रोफेशनल, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और विशेष प्रतिभा, कई रास्ते हैं। यही मॉडल बाकी खाड़ी देशों के लिए बेंचमार्क बना है और अब पूरी जीसीसी में फैल रहा है। आपने हमारी पिछले वीडियोस में एलिजिबिलिटी, सैलरी और प्रॉपर्टी खरीद जैसी डिटेल्स देखी हैं, तो यहाँ हम रिपीट नहीं करेंगे। बस एक जरूरी बात जोड़ चाहते हैं कि ये भी ऑफिशियल चैनल्स से ही अप्लाई होता है और लाइफ टाइम वीजा जैसे कि वायरल दावे का जो यूएई सरकार ने खंडन किया है, तो स्कैम से सावधान रहें। अब फोकस शिफ्ट करते हैं असली खबर पे, जिसमें जीसीसी के बाकी देशों ने क्या रास्ते खोले हैं और एक यूएई रेजिडेंट्स या फिर इंडियन प्रोफेशनल्स या इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा दरवाजा सबसे प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं असली न्यूज़ की, वो ट्रेंड जो खाड़ी की पूरी कहानी बदलने वाला है। पहले तक गोल्डन वीजा का मतलब सिर्फ दुबई या अबू धाबी तक सीमित था, लेकिन अब यूएई के मॉडल ने बाकी खाड़ी देशों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। सऊदी से लेकर बहरीन, कतर से ओमान तक हर देश अब एक ही दिशा में बढ़ रहा है। लंबी रेजिडेंसी, स्थिर इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल चैलेंज को रोक के रखना, जिसे आप यूएई का डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। एक देश ने रास्ता खोला है और अब पूरे गल्फ कोऑपरेशंस काउंसिल यानी कि जीसीसी ने भी अपने अपने गोल्डन डोर खोल दिए हैं। जीसीसी देशों के बीच ये एक तरह की मल्टी डोर स्ट्रेटजी बन चुकी है। हर देश अपने हिसाब से शर्तें तय कर रहा है, कहीं रियल एस्टेट के जरिए, कहीं बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो कहीं टैलेंट कैटेगरी के जरिए, लेकिन मकसद सबका एक ही है, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को ये भरोसा देना कि आप सिर्फ काम करने नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ हिस्सा हैं। यानी अब एक यूएई रेजिडेंट्स के पास पहले से ही ज्यादा विकल्प हैं कि अगर वो निवेश करना चाहता है, सेवानिवृत्ति की प्लानिंग कर रहा है या फिर किसी एक नए देश में लॉन्ग टर्म बेस बनाना चाहता है, तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन देशों के बीच अब एक तरह का हेल्दी कंपटीशन भी शुरू हो गया है। हर देश कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा आकर्षक और इन्वेस्टर फ्रेंडली दिखे, ताकि टैलेंट और पूंजी उसके यहाँ आए। यूएई ने रास्ता दिखाया, लेकिन अब सऊदी अरब ने अपनी प्रीमियर रेजिडेंसी के जरिए, कतर ने रियल एस्टेट प्रोग्राम के जरिए और बहरीन, ओमान ने 10 वर्षीय वीजा के जरिए इस रेस को और तेज कर दिया है। कुवैत भी इसी दिशा में अपनी पॉलिसी अपडेट कर रहा है। अब ये सिर्फ एक वीजा की कहानी नहीं है, ये एक पूरा गल्फ लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां खाड़ी देश अब वर्क परमिट इकोनॉमी से निकल के स्टेबिलिटी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी ने हाल ही में प्रीमियम रेजिडेंसी नाम का जो है एक नया सिस्टम लागू किया है, जो सुनने में भले अलग लगे, लेकिन असल में ही ये भी गोल्डन वीजा जैसे ही है। इसका मकसद साफ है, दुनिया भर से निवेशकों, टैलेंट, प्रोफेशनल्स और विशेषज्ञों को आकर्षित करना है। जहां 2 तरह के ऑप्शंस हैं, एक रिन्यूएबल और एक परमानेंट रेजिडेंसी। जो लोग सऊदी में बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। सरकार की विजन 2030 पॉलिसी के तहत अब विदेशियों को भी अपने नाम से बिजनेस शुरू करने, प्रॉपर्टी रखने और फैमिली के साथ बसने की सुविधा दी जा रही है। यानी अब सऊदी में रहना सिर्फ एक वर्क परमिट की मजबूरी नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म चॉइस बन चुकी है। अब चलते हैं कतर की तरफ, जो पिछले कुछ सालों में तेजी से निवेशकों और हाई प्रोफेशनल्स का नया पसंदीदा ठिकाना बन गया है। कतर का मॉडल थोड़ा अलग है। यहाँ गोल्डन
गोल्डन वीजा का रास्ता रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से होके जाता है। अगर आप लगभग $2 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी कतर में खरीदते हैं तो आपको नवीकरण योग्य रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है। और अगर आप निवेश $1 मिलियन या उससे ज्यादा का है तो स्थायी निवास यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खुल जाएगा। इसका फायदा उन लोगों को ज्यादा होगा जो दोहा या फिर लुसैल जैसे विकसित होते शहरों में अपनी प्रॉपर्टी या ऑफिस बेस बनाना चाहते हैं। कतर सरकार का इरादा है कि जो लोग यहाँ निवेश करें उन्हें लंबे समय के लिए यहीं स्थिरता महसूस हो। तीसरा देश है बहरीन, जो आकार में छोटा है लेकिन गोल्डन वीजा की रेस में काफी आगे निकल चुका है। बहरीन ने 10 साल की गोल्डन रेजिडेंसी शुरू की है जो इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल्स और रिटायर्ड तीनों तरह के लोगों के लिए खुली है। इस वीजा के तहत निवेशक को करीब 4 करोड़ की प्रॉपर्टी या बिजनेस वैल्यू दिखानी होती है। वहीं प्रोफेशनल्स के लिए न्यूनतम आय 2000 बहरीन दिनार प्रति माह रखी गई है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि बहरीन के वीजा की वैलिडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आप काम करें या ना करें, अगर आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर है तो देश आपको यहाँ रहने की अनुमति देता है। यही वजह है कि बहुत से यूएई एक्सपर्ट्स अब बहरीन को दूसरे घर की तरह देखने लगे हैं। अब आते हैं ओमान में, जहाँ का गोल्डन वीजा प्रोग्राम विजन 2040 का हिस्सा है। ओमान ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 2 विकल्प दिए हैं, 5 साल और 10 साल की रेजिडेंसी। 10 साल की वीजा के लिए निवेशक को लगभग 2 लाख ओमानी रियाल का निवेश करना होगा, जो प्रॉपर्टी, सरकार, बॉन्ड या फिर किसी बिजनेस से हो सकता है। इस वीजा की खासियत यह है कि इसमें फैमिली को भी शामिल किया जा सकता है और वीजा धारक को हवाई अड्डों पे फास्ट ट्रैक एंट्री जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ओमान का माहौल शांत, सुरक्षित और निवेशकों के लिए भरोसेमंद माना जाता है। इसलिए जो लोग लंबे समय की स्थिरता चाहते हैं उनके लिए ये देश एक शानदार विकल्प बन के उभर रहा है। अब आते हैं कुवैत की, जो धीरे धीरे लेकिन बहुत सोच समझ के इस दिशा में बढ़ रहा है। अभी वहाँ गोल्डन वीजा नाम से कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सरकार ने हाल ही में इन्वेस्टर रेजिडेंसी और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए नियमों को और लचीला बनाया है। कुवैत की रणनीति है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को मजबूत किया जाए, फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के रास्ते खोले जाएं। आने वाले कुछ सालों में यहाँ भी यूएई और सऊदी की तरह गोल्डन रेजिडेंसी पॉलिसी लॉन्च होने की उम्मीद है। यानी आज अगर आप कुवैत में नहीं जा सकते तो कल वहां का रास्ता भी खुल सकता है। पूरा जीसीसी अब एक नेटवर्क की तरह काम कर रहा है, जहां हर देश दूसरे से सीख रहा है और एक्सपर्ट्स को लंबे समय की स्थिरता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं एक ऐतिहासिक फैसले या फिर कहें तो ऑफर का लोगों पे क्या असर पड़ेगा, उनके एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। खास के उन लाखों एक्सपर्ट्स की जो दुबई में रह के अपने देश देख रहे हैं। पहले वर्क वीजा और स्पॉन्सरशिप का डर हर किसी के दिल में था, लेकिन अब ये देशों की नई सोच कह सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं या निवेशक हैं तो आप यहीं के हैं। अब यूएई से लेके सऊदी, कतर और ओमान तक हर देश ये मैसेज दे रहा है कि हम आपको सिर्फ जॉब नहीं भविष्य दे रहे हैं। यही वजह है कि आज खाड़ी एक वर्क डेस्टिनेशन नहीं बल्कि होम ऑफ अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। दूसरा बड़ा असर है इकोनॉमी पे, और एक मोर्चे पे यूएई लीडर की भूमिका निभा रहा है। गोल्डन वीजा की शुरुआत ने दिखा दिया है कि अब लोगों को भरोसा और स्थिरता दी जाती है तो वो सिर्फ खर्च नहीं करते हैं बल्कि निवेश भी करते हैं। अब यही मॉडल बाकी जीसीसी देशों में भी फैल चुका है। लोग घर खरीद रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई यहीं प्लान कर रहे हैं। यानी कि पैसा अब घूम नहीं रहा है, टिक रहा है, और वहीं ये देश की ग्रोथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तीसरा फायदा है कनेक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब एक नई रेजिडेंसी चाहे तो बहरीन हो या दोहा, कोई भी काम कर सकता है या ओमान में प्रॉपर्टी ले सकता है। जीसीसी अब एक कनेक्टेड मार्केट बन चुका है जहां हर देश दूसरे से जुड़ा है, जैसे यूरोपियन यूनियन का रीजनल नेटवर्क। ये मौका देता है कि आप एक देश में रह के दूसरे में भी अपने ड्रीम्स और डेस्टिनी को आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा पहलू है ग्लोबल इमेज और भरोसे का। यूएई ने साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट सिर्फ तेल और टावरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे तेजी से बदलता हुआ इनोवेशन जोन है। अब सऊदी, कतर और ओमान उसी राह पे हैं, ओपन, इंक्लूसिव और टैलेंट ड्रिवन। ये वीजा प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि खाड़ी देश अब सिर्फ वर्क परमिट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनरशिप दे रहे हैं। और आखिर में भारत और जीसीसी के रिश्ते को देखें तो ये बदलाव ऐतिहासिक है। भारतीय प्रोफेशनल्स, उद्यमी और युवा अब यूएई में रह के पूरे खाड़ी में अपनी जड़ें फैला रहे हैं। भारत के लिए ये अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं रहा है बल्कि एक एक्सटेंडेड इकोसिस्टम बन गया है, जहां स्किल,
कैपिटल और कल्चर तीनों मिलकर भविष्य की नई कहानी लिख रहे हैं। तो दोस्तों साफ है कि अब वक्त बदल चुका है। खाड़ी अब सिर्फ काम करने की जगह नहीं है बल्कि रहने, बढ़ने और भविष्य बनाने की जगह बन चुकी है। यूएई ने जो शुरुआत की थी अब वो पूरे जीसीसी का चेहरा बदल रही है। सऊदी से लेकर ओमान तक हर देश कह रहा है कि अगर तुम टैलेंट लेके आए हो तो हमारे साथ रहो, और यही सोच आने वाले वक्त में खाड़ी को दुनिया के सबसे स्थिर और भरोसेमंद रीजन में बदल देगी। अगर आप यूएई में रहते हैं या भारत में बैठ के खाड़ी देशों में काम करने या निवेश करने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए सही है, क्योंकि अब गोल्डन वीजा सिर्फ एक स्टैंप नहीं है बल्कि एक गोल्डन चांस है अपने और अपने परिवार के लिए एक नया जीवन बनाने का। बस याद रखिए, किसी वायरल लिंक या शॉर्टकट से नहीं, सिर्फ ऑफिशियल चैनल से अप्लाई करें, क्योंकि सच्चे मौके हमेशा सच्चे रास्ते से ही मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।